कार मैं हूं बालकृष्ण थरेजा, आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। चक 3 एसटीजी में निर्माणाधीन पुलिया में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप, मक्कासर के ग्रामीणों ने 4 लेन पर किया चक्का जाम। पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राजस्थान रोडवेज आगार प्रबंधक पर लगाए भ्रष्टाचार के संगीन आरोप। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने शरद पूर्णिमा पर किया सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नगर परिषद पर लगाया निर्धन तबके को प्रताड़ित करने का आरोप। दीपावली के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा दल ने चलाया सघन जांच अभियान, कई प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य वस्तुओं के सैंपल। और अब समाचार विस्तार से। सूरतगढ़ 4 लाइन पर चक 3 एसटीजी में पुलिया के निर्माण कार्य में प्रयुक्त की जा रही सामग्री निम्न गुणवत्ता की होने का आरोप लगाते हुए गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने 4 लेन पर चक्का जाम कर दिया। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी मांगे किसान एकता जिंदाबाद। तो सूरतगढ़ 4 लाइन पर चक 3 एसटीजी में पुलिया के निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जा रही सामग्री निम्न गुणवत्ता की होने का आरोप लगाते हुए गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने सोमवार सुबह 4 लाइन पर सांकेतिक चक्का जाम कर दिया। जाम लगाने वाले किसानों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया और गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रयोग करने की मांग की। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर जाम खुलवाया। इस दौरान सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि सूरतगढ़ 4 लाइन के हालात ऐसे नहीं है कि टोल वसूली की जाए। इसके बावजूद RSRDC की ओर से वाहन चालकों से लगातार टोल वसूला जा रहा है। 4 लेन पर चक 3 एसटीजी के पास बनी पुलिया काफी समय पहले से क्षतिग्रस्त हो गई। इस बारे में RSRDC के अधिकारियों को अवगत करवाया गया तो श्रीगंगानगर से अधिकारी आए और मौका देखा। उसके बाद करीब 1.5 माह से 4 लेन एक तरफ के हिस्से के टुकड़े को बंद कर रखा है, लेकिन अभी तक पुलिया बनाने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। अब टेंडर होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया है, लेकिन निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा सरिया इतना घटिया और कमजोर है कि छत बनाने में प्रयोग करने के लायक भी नहीं है। 4 लेन पर हजारों टन के वाहन गुजरते हैं। अगर घटिया स्तर के सरिया का इस्तेमाल पुलिया निर्माण में किया गया तो यह निर्माण ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल नहीं किए जाने तक ठेकेदार को कार्य शुरू नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग को चेताने के लिए सांकेतिक चक्का जाम किया गया है। अगर विभाग नहीं जागा और पुलिया का सही तरीके से निर्माण नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत 4 लेन को बेमियादी समय के लिए पूरी तरह जाम किया जाएगा। इस मौके पर ओम स्वामी, परविंदर सिंह, विद्याधर शर्मा, लिच्छाराम झाझड़ा, भूप सिंह गोदारा, जगदीश तंवर, लक्ष्मीनारायण झाझड़ा, अमरजीत गोदारा, शिव कुमार भाम्बू, इंदर सेन गोदारा, अमृत सिंह, बालकृष्ण शर्मा, मुखराम, झमन लाल शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। RSRDC विभाग की तरफ से ये सूरतगढ़ हाईवे रोड बना हुआ और जो भी रोड की ये मरम्मत है वो भी कारी लगा के, वैसे टोल टैक्स लोगों से अवैध जो ये वसूली है ये लगातार चल रही है, लेकिन रोड की हालात ज्यों की त्यों है। ऐसे हमारे ये 2 एसटीजी है, 3 एसटीजी है, उसमें पुलिया है एक, और पहले वो पुलिया जर्जर होगी। हमने अवगत कराया, गंगानगर में इनके अधिकारी बैठते हैं, RSRDC के स्वामी जी है, उनको बुलाया और संडे को वो आए, देख के गए मौका, और उसके बाद 1.5 महीने से करीबन ये रोड को बंद कर रखा है। बीच में इसका कट करके JCB लगा के वो बीच वाला डिवाइडर तोड़ दिया और अब कह रहे टेंडर हुआ है। टेंडर होने के बाद जो ये पुलिया बनाने का निर्माण का काम इन्होंने शुरू किया, उसमें जो सरिया है ना वो बहुत ही कमज़ोर है, जो छत के लायक भी नहीं है, जो RCC की छत लगती है। और यहाँ जो हाईवे रोड है इसमें हजारों टन के व्हीकल चल रहे हैं और दोबारा ये पुलिया टूट जाएगी। हमारी ये मांग है कि जब तक ये पुली नई और बढ़िया व्यवस्था और बढ़िया इसका मटेरियल नहीं डालेंगे, नहीं बनाएंगे, तब तक हम यहाँ इस पुलिया में उस ठेकेदार को काम नहीं करने देंगे। विभाग को हमने चेतावनी के रूप में आज सांकेतिक एक चक्का जाम का कार्यक्रम किया है। अगर प्रशासन जो रोड का विभाग का प्रशासन है अगर नहीं चेता और इस पुलिया को सही तरीके से नहीं बनाया तो इसका परिणाम उसके विभाग रोड विभाग को भुगतना पड़ेगा और हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राजस्थान रोडवेज आगार प्रबंधक पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए।
पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक दीपक भोपिया पर फर्जीवाड़े से प्रमोशन हासिल करने सहित भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए हैं। सोमवार को जंक्शन के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुग्गल ने आरोप लगाया कि उनका भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से विश्वास पूरी तरह उठ गया है। जितनी भी शिकायत की, किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिलों के कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने एसीबी की मदद की, लेकिन वे आज रोते हुए घूम रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुग्गल ने कहा कि गड़साना में एडवोकेट विजय झोरड़ को पुलिस ने प्रताड़ित किया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। हनुमानगढ़ रोडवेज आगार में यहाँ भी ऐसा ही है। रोडवेज के कई कर्मचारी मुख्य प्रबंधक से मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। मुख्य प्रबंधक ने विकलांगों व बुजुर्गों के पास में घोटाला किया व जांच आगे नहीं बढ़ने दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य प्रबंधक ने खुद प्रबंधक यातायात होते हुए भी लिपिक से मिलकर अन्य कर्मचारी सहायक यातायात निरीक्षक हर भगवान के प्रबंधक यातायात पद पर कार्यरत होने की झूठी सूचना भिजवाकर मुख्यालय को गुमराह कर अपनी चार्जशीट अन्य कर्मचारियों को जारी करवा दी और खुद फर्जीवाड़ा कर प्रमोशन ले लिया। बाद में हर भगवान को भी दोषी नहीं पाया गया, लेकिन शिकायत के बाद भी दोषी प्रबंधक यातायात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दुग्गल ने कहा कि राजस्थान रोडवेज कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसकी अनुमति मुख्यालय से नहीं ली गई और कहां-कहां लगाए जाने हैं उसका नक्शा भी पास नहीं करवाया गया। हर समय सीसीटीवी कैमरों से महिला कर्मचारियों को पीछा किया जा रहा है। मुख्य प्रबंधक ने खुद के कक्ष में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा गलत कार्य किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व कक्ष में भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए, जबकि वहाँ की सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। पूर्व विधायक का आरोप था कि दीपक भोपिया ने अपनी खास महिला परिचालक को तीसरे बच्चे पर मातृत्व अवकाश दिया व भुगतान भी दिया है। उन्होंने कहा कि उस समय के प्रबंधक प्रशासन से स्वीकृति जारी न करवाकर अन्य कनिष्ठ लिपिक से हस्ताक्षर करवा जारी की गई, जो कि नियम विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि उसी महिला परिचालक को 180 कार्य दिवस पर 10 उपार्जित अवकाश दिए गए, जबकि अन्य चालक व परिचालकों को 240 दिवस, जो कि निगम का नियम है। ये भी नियम विरुद्ध 10 दिवस का भुगतान किया गया। इस प्रकार करीब 4 लाख रुपयों का निगम को नुकसान पहुंचाया गया। दुग्गल के अनुसार जूनियर परिचालकों को कार्यालय में लगाया गया है, जबकि इनसे वरिष्ठ परिचालक हैं उन्हें मार्ग पर भेजा जाता है। इन्हें केवल वसूली के लिए ही कार्यालय में लगा रखा है। दुग्गल ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाता है तो उसके लिए मुख्य प्रबंधक दोषी होंगे। उन्होंने हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक दीपक भोपिया को सस्पेंड करने की मांग की। और आज जिस बात को लेके आपको कष्ट दिया है वो मुख्य रूप से हनुमानगढ़ जिले के जिला मुख्यालय पे बैठे हुए डिपो मैनेजर राजस्थान रोडवेज परिवहन जो विभाग है, इस डिपो मैनेजर के खिलाफ आपको ताज्जुब होगा कि इस पोस्ट पे बैठा हुआ एक अधिकारी जिसने अपना पूरा जीवन हनुमानगढ़ में इसी डिपो के अंदर लगा दिया। रिपोर्ट से पता चला है कि यहाँ उसे अपने अगर 20 साल की सर्विस की है तो 15 साल उसके यहाँ निकल दिए। ऐसी स्थिति के अंदर पूरी तरह केवल भ्रष्टाचार होना ही नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे मामले, संगीन मामले आ रहे हैं जिसमें महिलाओं के प्रति अभद्रता, दुर्व्यवहार सोच भी नहीं सकता कोई भी। मैं आपको कुछ डाटा और तथ्य जरूर दूंगा ताकि सरकार तक इस बात को, उस सरकार तक मेरी बात जाए जिस सरकार का मुखिया आज खुद दर बदर घूम रहे हैं। हमें न्याय कैसे मिलेगा? हालात सरकार की आज ये हो चुकी है। लेकिन अगर सरकार अनियंत्रित होती है, सरकार नहीं सुनती, तो जनता सड़क पे आती है और जनता सरकार को भी ठीक करती है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भी ठीक करती है। आपको ताज्जुब होगा कि आपके इस हनुमानगढ़ डिपो के डिपो मैनेजर की संरक्षण में एक ही व्यक्ति जो विकलांग है वो एक ही दिन के अंदर हनुमानगढ़ से रावड़ा जा रहा है, उसी दिन हनुमानगढ़ से बठिंडा जा रहा है, उसी दिन वो जयपुर जा रहा है, दिल्ली। एक मामला नहीं है, बड़ा संगीन मामला है। करोड़ों लाखों रुपए का घोटाला उसके अंदर हुआ है। विकलांग साथियों ने ज्ञापन दिए हमारे जिला कलेक्टर महोदय को। जिला कलेक्टर महोदय का बयान है कि मैं 3 दिन में जांच करवाऊंगा और आज वो महीने निकल गए। इसका मतलब दीपक भोपिया के पीछे कोई ताकत है जो भ्रष्टाचार के लिए इसको मोटिवेशन दे रही है। राजनीतिक संरक्षण इसके पास कहीं ना कहीं प्राप्त है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो पकड़ा गया हो, जिसका स्टिंग ऑपरेशन हो और वो बच जाए, ये मेरी समझ से बाहर है। इसलिए मुझे इस मैदान के अंदर उतरना पड़ा और मैं तब तक रहूंगा जब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी इस जिले के अंदर, हमारे पड़ोसी जिले के अंदर रहेंगे। रोज हनुमानगढ़ के डिपो की जो मैं व्यवस्था देख रहा हूँ, इससे हमें पीड़ा हुई है, आंतरिक पीड़ा है कि यहाँ इस प्रकार से विशेष करके महिला ही नहीं, आपके यहाँ ये भ्रष्टाचार की जहां तक बात करूं तो मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा कि मात्र 1 महीने पहले इसी डिपो का एक ड्राइवर
40,000 रुपए की रिश्वत लेता हुआ एंटी करप्शन से रंगे हाथों पकड़ा गया। इसका मतलब भ्रष्ट है। ये तो सरकार ने पकड़ा है, गहलोत की इंटेलिजेंसी ने पकड़ा है। सरकार जानती नहीं क्या? जो सरकार अपने एंटी करप्शन ब्यूरो से अपना अधिकारी के जाके, आप मेरे समझ में ये नहीं है कि एक ड्राइवर जो है वो 40,000 रुपए की रिश्वत किस लिए ले रहा है? क्या काम है ड्राइवर का? गाड़ी चलाना। कंडक्टर का काम परिचालक इट्टे काटना। लेकिन यहाँ इसी डिपो के अंदर जूनियर लड़के 25-30 साल 32 साल के लड़के जिनको कंडक्टरी करनी चाहिए वो सारे इसने यहाँ बिठा रखे हैं। ये आप आज की ड्यूटी चार्ट से ले लो। आज की ड्यूटी चार्ट से आपको पता लग जाएगा कि वहां किस प्रकार से अपने चहेतों को बिठा रखे और ये काम करवा रहे हैं। हमारा एंटी करप्शन पे विश्वास बिल्कुल टूट गया, क्योंकि जो शिकायत की है, ऐसे ही डिपो में अनूपगढ़ का मामला है, जिसने एंटी करप्शन की मदद की वो आज रोता फिर रहे हैं। दारा सिंह ने भ्रष्टाचार उजागर किया, गहलोत की वाहवाही करी, जो कहता है मेरे पारदर्शी शासन है, वो दारा सिंह रोता फिर रहा है अपने बच्चों। और इनमें कोई भी आदमी मानसिक प्रताड़ित है। मैं अभी एक आपको बता दूं, गढ़साना के अंदर हमारा वकील था विजय जोड़, पुलिस ने टॉर्चर किया और उसने आत्महत्या कर ली। और यहाँ भी अगर कोई कर्मचारी आत्महत्या कर लेगा, ये कलेक्टर भी और सारे सस्पेंड करूंगा, सारे दोषी होंगे। मैंने नजदीक से देखा हूं, मैंने इन लोगों को, ये सारे मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। मानसिक रूप से कोई भी कर्मचारी के अगर कुछ हो गया तो दीपक भोबिया और ये कलेक्टर ये सारे जिम्मेवार होंगे। हनुमानगढ़ डिपो मैनेजर दीपक भोबिया ने लगातार न केवल भ्रष्टाचार किया, इसी डिपो में न केवल एंटी करप्शन ब्यूरो ने 40-40 हजार के रंगे हाथ इसके अधीनस्थ कर्मचारी पकड़े, न केवल अखबारों ने मीडिया ट्रायल करके विकलांग स्मार्ट कार्ड योजना में भारी भ्रष्टाचार पकड़ा। इसके साथ साथ इसी के कर्मचारियों ने आपस में महिलाएं एक दूसरे इन पे मुकदमे कर रही है। और मुझे जो जानकारी मिली, जो तथ्य मिले, वो ये है कि महिलाओं भी इसके ऊपर आरोप लगा रही है, ये गलत दृष्टि से देखता है, ये चलती महिलाओं से गलत, उन कर्मचारियों के साथ गलत सलूक कर रहा है। इस प्रकार की जो सारी बातें सामने आई है, ये निंदनीय है। और मैं, मेरी कर्मचारी, महिला कर्मचारी, मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, मेरा भाई हो, हम ये होने नहीं देंगे। दीपक भोबिया ने गलत डाटा पेश करके ट्रैफिक मैनेजर से ये सीएम बना, चीफ मैनेजर बना है। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे पास अगर कोई चाहेगा तो मैं पेश करूंगा। विधानसभा में मेरे मित्र हैं, वो उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, प्रश्न लगा चुके हैं। मेरी मांग है कि इसको टर्मिनेट इसी को किया जाए। और इसके साथ जो सिस्टम चला रखे हैं, सभी कंडक्टरों को जो जूनियर है वो उनको यहाँ बिठा रखे हैं, जो गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, ये सब लोकतंत्र में नहीं चलेगा, किसी भी सूरत के अंदर नहीं चलेगा। आगे प्लानिंग ये है कि जैसे ही राजस्थान की तस्वीर साफ होगी, मैं चीफ मिनिस्टर को जो बच्चियों का आरोप लगाया मैं उसके सामने पेश करूंगा। दूसरा ये कि हनुमानगढ़ कलेक्टर अगर चाहे तो मैं उन बच्चियों को हनुमानगढ़ कलेक्टर के सामने पेश कर सकता हूँ, मगर हनुमानगढ़ कलेक्टर का भी रोल, क्योंकि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ कहीं नहीं है। हनुमानगढ़ कलेक्टर ने खुद 3 दिन के लिए जांच बिठाई थी, वो जांच आज तक नहीं हुई। जंक्शन पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जंक्शन पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एएसआई जय सिंह ने बताया कि आज सोमवार को सुबह पुलिस जब गश्त कर रही थी तो इस दौरान चंदड़ा फाटक के पास एक व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधियां देखकर उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान उसके कब्जे से 2 बोतल अवैध शराब की बरामद हुई। पकड़े गए आरोपी का नाम सुखा सिंह सन ऑफ अमर सिंह है। आरोपी वार्ड नंबर 15 गांव चंदड़ा का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आज दिनांक 2010-22 को दौरान अगस्त 9:40 PM पर चंदड़ा फाटक के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिलने पर उसको चेक किया गया तो उसके हाथ में 2 लीटर वाली पेप्सी की हथकड़ शराब मिली, जिसका नाम सुखा सिंह सन ऑफ अमर सिंह रायसी के निवासी वार्ड नंबर 15 चंदड़ा होना, जिसको गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान पहले नहीं इसके खिलाफ बुरी गिरफ्तार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं ने शरद पूर्णिमा पर सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया।
राष्ट्रीय समय सेवक संघ हनुमानगढ़ नगर की अंबेडकर तरुण व्यवसायी शाखा द्वारा शरद पूर्णिमा के दिन आमजन को खीर परोसने का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में हनुमानगढ़ नगर के सभी समय सेवक सपरिवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आए हुए समय सेवकों द्वारा खीर बनाकर उपस्थित लोगों को परोसी गई। नगर कार्यवाहक अमित कुमार ने बताया कि संघ समय समय पर समाज में सामाजिक समरसता को बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। कार्यक्रम में हर समाज के लोग हिस्सा लेते हैं। सब लोग एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। संघ के वरिष्ठ समय सेवक व भारत विकास परिषद के संरक्षक छतरसाल सिंह राघव ने शरद पूर्णिमा का महत्व बताते हुए कहा कि मान्यताओं के मुताबिक इस दिन चंद्रमा की किरणों में उपचारी गुण होते हैं जो शरीर और आत्मा को पोषण देती हैं। यह भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत निकलता है, इसलिए उसका लाभ लेने के लिए खीर को रात में चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। अम्बेडकर तरुण व्यवसायी शाखा के मुख्य कार्यवाहक जय भगवान सोनी ने बताया कि कार्यक्रम में आई हुई महिलाओं के लिए भिन्न भिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें अंताक्षरी, रस्साकसी, प्रश्नोत्तरी, भारत को जानो जैसे काफी खेल शामिल थे। संघ के जिला सामाजिक समरसता संयोजक रविंद्र कुमार ने बताया कि आए हुए बालकों ने झूलों का आनंद उठाया व प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सह जिला कार्यवाहक नीरज कुमार, हनुमानगढ़ नगर प्रचार प्रमुख चेतन जिंदल, हनुमानगढ़ सोशल मीडिया प्रमुख हेमंत अमलानी, संवाद प्रमुख राय सिंह सिल्लू, विनोद अग्रवाल, संजीव जुनेजा, कुलदीप सिंह, आनंद जोशी, कपिल गुम्बर, अशोक खींची, भूप सिंह चौरान, योगेश शर्मा, मनोज बिश्नोई, आशीष बिडासरा सहित अन्य समय सेवक सपरिवार शामिल रहे। जो हनुमानगढ़ का जो कर्ज है उस कर्ज को हम माँ भारती के निमित्त पूर्ण कर पाए तो हमें अच्छा लगेगा। विशेष रूप से मैं मातृशक्ति से निवेदन करूंगा कि जब जब ऐसे अवसर आए आप बढ़ चढ़कर इसमें योग दें, सहयोग दें। विशेष रूप से आज जो प्रतियोगिताएं हुई वो बहुत इस बहाने हम कुछ समय निकालकर अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे तो सर्वकालीन अपना कल्याण संभव है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंबेडकर व्यवसायी शाखा द्वारा शरद पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन अंबेडकर शाखा क्षेत्र में किया गया। इस कार्यक्रम में सभी स्वयंसेवक सपरिवार पहुंचे और खीर का वितरण किया गया। संघ समय समय पर समाज में सामाजिक समरसता को बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। कार्यक्रम में हर समाज के लोग हिस्सा लेते हैं व एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों में उपचारी गुण होते हैं जो शरीर और आत्मा को पोषण देने वाले होते हैं। यह भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत निकलता है, इसलिए उसका लाभ लेने के लिए खीर को रात में चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। कार्यक्रम में आई हुई महिलाओं के लिए भिन्न भिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें अंताक्षरी, रस्साकसी, प्रश्नोत्तरी, भारत को जानो जैसे काफी खेल खिलाए गए। आए हुए बालकों ने झूलों का आनंद उठाया वह प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है।
याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर नगर परिषद पर निर्धन तबके को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश की सरकार निकाय क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को रोजगार देने का जमकर प्रसार कर रही है, जबकि इसके ठीक विपरीत हनुमानगढ़ नगर परिषद द्वारा क्षेत्र में आए दिन दमनात्मक कार्रवाई करते हुए गरीब लोगों के रोजगारों को छीना जा रहा है। फुटपाथ पर अपनी थड़ी लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले लोगों को फुटपाथ पर नहीं बैठने दिया जा रहा। रेहड़ी ठेले वालों को रेहड़ियां नहीं लगाने दी जा रही। जिन लोगों को समय सरकार ने रोजगार के लिए क्योसिक आवंटित किए थे, उन्हें वहां से उजाड़ा जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार कभी अतिक्रमण हटाने के नाम पर तो कभी सौंदर्यकरण के नाम पर नगर परिषद द्वारा सरेआम गुंडागर्दी कर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। नगर परिषद द्वारा जिन स्ट्रीट वेंडर का पंजीकरण निर्धारित शुल्क लेकर किया गया है, उन्हें भी काम नहीं करने दिया जा रहा। ओवरब्रिज के नीचे जहाँ खाली स्थान पड़ा है जिसका कोई उपयोग नहीं है, उस जगह पर भी गरीब लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी यापन करने के लिए कपड़े, चूड़ी मनियारी का सामान, फल सब्जी, मिट्टी के बर्तन, क्रोकरी का छोटा बड़ा सामान इत्यादि बैठकर बेचने नहीं दिया जा रहा। ज्ञापन के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ी चालक, होमचे वाले, फल सब्जी बेचने वाले इत्यादि गरीब लोग खौफ के साए में जीवन जी रहे हैं। ये लोग जब भी अपना काम शुरू करने का प्रयास करते हैं, इन्हें वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। हम ये कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये अवगत करा रहे हैं कि इस वक्त नगर परिषद जो है वो गरीबों के पीछे हाथ धो के पड़ी है। कहीं भी थड़ी पर बैठे हैं, कहीं को रेहड़ी लगा रहा है तो उन्हें वो रोजगार करने नहीं दे रहे। जो परसों का ये यहाँ पे जो मुद्दा हुआ था कि कपड़े फेंक दिए, पानी डाल दिया, जला दिए है, वो आदमी गरीब आदमी 200-300 रुपये रोज के मुश्किल से अपने घर ले जा पाते हैं। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, बरसों से वो यहाँ बैठे हैं। तो नगर परिषद को 2 फुट जगह में फुटपाथ के पास अगर होते हैं तो कहाँ उन्हें दिक्कत आ रही है। शहर के अंदर और बहुत जगह हैं जहाँ पे कब्जा हटाने चाहिए, जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनकी ओर नगर परिषद का कोई विशेष ध्यान नहीं है। कहीं क्यूसेक हटा दिए, कहीं रेहड़ियाँ हटा दी, कहीं कपड़े वाले को हटा दिया। तो छोटे लोगों की तरफ नगर परिषद का ध्यान आकर्षित क्यों बार बार हो रहा है। तो त्यौहार के मौके पे अगर कोई गरीब आदमी 10 रुपये कमाकर अपने बच्चों का रोजगार चला रहे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि त्यौहार के मौके पर उन्हें रोजगार कम करके अब मजदूरों को 2 रुपये कमाने का मौका दिया जाए। राजस्थान की सरकार शहरी रोजगार गारंटी योजना में लोगों को रोजगार देने का दावा कर रही है और इसके ठीक उलट हनुमानगढ़ नगर परिषद जो है वो लोगों से रोजगार लूटने का काम कर रही है। पहले क्योसकधारियों को जो है बेरोजगार किया गया, उससे पहले सब्जी मंडी के लोगों को जो है वो बेरोजगार करने का प्रयास किया गया। ठेले वाला कोई सब्जी की रेहड़ी लगा रहा है तो उसको रेहड़ी नहीं लगाने दे रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर का जिन्होंने लाइसेंस इन्होंने जारी किया है उसको जो है वो रेहड़ी नहीं लगाने दे रहे हैं। जो छोटे फुटकर विक्रेता है, चाहे वो जूते बेच रहे हैं, चाहे मनियारी का सामान बेच रहे हैं, या पुराने कपड़े बेच रहे हैं, या दूसरी चीज़ें बेच रहे हैं, कोई क्रोकरी के छोटे मोटे आइटम, उन सब के पीछे नगर परिषद जो है वो जूता लेकर के पड़ी हुई है। और नगर परिषद का एक ही काम है कि किसी भी आदमी को जो है वो यहाँ रोजगार नहीं करने देना है। अभी हाल ही में जंक्शन भगत सिंह चौक पे क्या हुआ था आप लोगों ने देखा है। जो लोग भगत सिंह चौक पे बैठे हैं उन लोगों में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनके पास रोटी रोजी का कोई जरिया नहीं है। इससे पहले जो ओवरब्रिज के नीचे जो पुराने कपड़े बेचने का काम करते थे उन लोगों को उजाड़ा। ओवरब्रिज के नीचे इनको तकलीफ होती है, फुटपाथ पे इनको तकलीफ होती है, सड़क के किनारे बैठ कर इनको तकलीफ होती है। स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण करवा लो, पैसा दे दो, लेकिन काम मत करो। रेहड़ी वाला पैसा दे दो, पंजीकरण करवा लो, काम मत करो। कुल मिला के बात यह है कि नगर परिषद प्रशासन ने एक बहुत बड़ा खेल खेल रखा है, चाहे वो अतिक्रमण के नाम पर जो है वो लोगों को रिमूव करना हो या सौंदर्यीकरण के नाम पर। जब भी कोई व्यवस्था में चेंज करने का इनका होता है, चेंज के नाम से इनका एक काम होता है कि गरीब कहाँ मिलेगा वहीं पर वो अभियान चला दें। अभी जंक्शन बस स्टैंड के अंदर सैकड़ों रेहड़ी वाले हैं, सैकड़ों छोटे चाय वाले, पान वाले, बीड़ी वाले, सिगरेट वाले, गुटखे वाले, फल फ्रूट वाले हैं या होकर हैं या छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनको उजाड़ने के लिए जंक्शन बस स्टैंड को कहाँ शिफ्ट करें, अबोर बाईपास पे। नगर परिषद प्रशासन हनुमानगढ़ ने यह तय कर लिया है कि हमने सरकार की नीति के खिलाफ चल करके काम करना है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, या तो इस ज्ञापन के माध्यम से जो है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जा रहा है, या तो नगर परिषद इन कार्रवाई पर रोक लगा देगी, अन्यथा दीपावली के बाद जो नगर परिषद को बता देंगे कि गरीब भी इस शहर का नागरिक है, उसको भी रोजगार करने का अधिकार है। फुटपाथ पर सामान लगाकर बेचने वाले दुकानदारों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दीपावली त्योहार तक दुकानें लगाए जाने की गुहार लगाई है।
जंक्शन में फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले निर्धन परिवारों से जुड़े दुकानदारों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि वे सभी गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले हैं। अपने व अपने परिवार के पालन पोषण के लिए हनुमानगढ़ के मुख्य बाजार में बने फुटपाथों पर नीचे बैठकर मोची का कार्य, सब्जी बेचने का कार्य व पुराने कपड़े बेचने, चूड़ियां आदि बेचने का छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। इस प्रकार तमाम दुकानदार इस महंगाई के युग में अपने परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं और तमाम दुकानदार लगभग 40 वर्षों से यही मुख्य बाजार में बने फुटपाथ पर बैठकर बिना किसी व्यवधान के अपनी दुकानदारी संचालित कर रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार कई परिवारों की 2-2, 3-3 पीढ़ियां इसी कार्य को करती आ रही हैं। तमाम दुकानदार निहायत ही गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं तथा किसी अन्य प्रकार का कोई काम धंधा भी नहीं जानते, न ही इनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि कोई नया काम कर सकें। ज्ञापन में कहा गया है कि दीपावली का त्योहार नजदीक है, इसलिए हनुमानगढ़ के मुख्य बाजार पर बने फुटपाथ से उन्हें न हटाया जाए, वरना उनके और उनके परिवारों के सामने रोटी के लाले पड़ जाएंगे और भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। वे इस ज्ञापन के माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि मुख्य बाजार में बने फुटपाथ पर किसी को भी बिना कोई रुकावट पैदा किए तथा बिना किसी न्यूसेंस के अपना कारोबार करेंगे। दीपावली के बाद अगर नगर परिषद इन्हें फुटपाथों से हटाकर मुख्य बाजार में कोई अन्य स्थान उपलब्ध करवाती है तो वे इसके लिए भी तैयार होंगे। चूड़ी लगाते हैं मार्केट के अंदर। आज 20-25 दिन हो गए हमारी रोजगारी बंद हो रही है। हम भूखे मर रहे, बच्चे भूखे मर रहे, हमारे को कोई काम नहीं है। हम अब कहाँ लगाएं दुकान? दिवाली तक तो हमारे को टाइम दो, फिर आप जगह दोगे मुख्य बाजार में, वहीं बैठेंगे। बिना रोजगारी जगह बिठाएंगे वहाँ हम नहीं बैठेंगे। हमारा काम चलेगा वहीं बैठेंगे हम। दिवाली तक टाइम यहाँ दे दो, हम काट लेंगे। बाद में आप मेन बाजार में कहीं जगह दोगे, मुख्य काम चलेगा वहीं बैठ सकेंगे हम, और कहीं नहीं बैठेंगे हम। हमारे बच्चे अभी 20 दिन हो गए भूखे तड़प रहे। स्कूल में बच्चों को काट चुके बाहर, हम भूखे तड़प रहे हैं। बच्चों को बुरा हाल हो रहा है हमारा सब लोगों का। सर किराया मांग रहे हमारे से, दुकानदार, कमरे वाले, किराएदार वो सब मांग रहे, हम कहाँ से दे? हम गरीब मार बहुत कर रखी है हमारे साथ। देखो 20 दिन हो गए जी, दुकान तो लगा नहीं रहे, ना रोजगार चल रहा है, ना हमारी कोई सुर है। अब यहाँ पे आए कलेक्टर के पास, अभी वो भी हमारे को नहीं मिले। अभी अब बैठे हैं यहाँ पे हम, और सारे मिलके यहाँ पे कलेक्टर के पास आए, और हमारे को एक प्रधान जी भी लेके साथ में, हम साथ में लेके आए। हमारे को सहयोग दे रहे हैं भी, मगर हमारी किसी ने सुनाई नहीं करी गरीबों की। हम जो फुटपाथ पे बैठते हैं, दिवाली तक कहा था हमने, मैं वो दिवाली तक बैठे हैं, तो हमारे को फिर जहाँ आप कहोगे वहाँ पे हम बैठ जाएंगे। जहाँ बाजार में हमारे को बिठा दे, बाजार में जहाँ भी मर्जी बिठा दे हमारे को। अभी तो देखो वो समस्या तो बहुत ही है, क्या कहें। अब गरीब का तो कोई सुनाई नहीं कर रहा है। अब जिसने लोन ले रखी है, किसी ने सौदों के परचून वालों के पास ले रखे राशन पानी, सबको पैसा देना पड़ता है। और लॉकडाउन से हम परेशान हैं, और अब दिवाली का त्यौहार आया, ऊपर से हमारे को सरकार भी परेशान कर रही है। जो हम 20-30 हज़ार रुपये का कपड़े लेके आते हैं दिल्ली से, वो फुटपाथ पे बेचते हैं हम। जो हमारे बच्चों का गुजारा हम करते हैं, छोटों का कारों के आगे बैठते हैं, आगे खड़ी रहती है, हम उसके पीछे बैठते हैं, तो भी सरकार हमारे को जीने नहीं दे रही। क्या करे भाई, तुम यहाँ से खड़े हो जाओ। हनुमानगढ़ जंक्शन के बाजार में करीब 50 सालों से इनके परिवार और ये लोग वहाँ फुटपाथ पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी नगर परिषद द्वारा एक स्थानीय अदालत के फैसले पर इनको हटा रहे हैं। तो इसके काफ़ी दिनों से जदोजहद चल रही थी। तो आज एसडीएम साहब के साथ जो वार्ता हुई है, जो उन्होंने हमें कहा है कि मुख्य बात हमारी यही है कि हमें दीपावली तक तो ये काम यहाँ करने दिया जाए, और उसके बाद में भी अगर बाजार ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है, अगर इनकी माननीय अदालत की बात भी अगर अपने मान लेते हैं, तो अन्यत्र इनको कोई जगह दी जाए। जिस पर एसडीएम साहब ने कहा है कि आप हमें लिखित में दीजिए, और हम इस पर आज आपको प्रयास करते हैं कि आपको दीपावली तक यहाँ आपको काम करने दिया जाए। और अभी दूसरे अभी हम गए थे, अभी वो मिले नहीं है, दोबारा हम बात करेंगे उनसे। तो आज तक कोई उम्मीद है कि फाइनल हो जाना चाहिए। ये गरीब लोग हैं बेचारे, और जो फुटपाथ पर काम करने वाले हैं, ये भी हमारे शहर के ये भाग है, ये भी हमारे दिल के नज़दीक हैं, लेकिन ये नज़र कम आते हैं, बड़े लोग ज़्यादा नज़र आ जाते हैं। तो हमारा तो यही कहना है, चाहे फुटपाथ वाले हैं, रेडी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, जो भी मेहनत करे कमाई कर रहा है, उसको उसका सम्मान होना चाहिए, उसको कोई जगह मिलनी चाहिए। नहर अध्यक्षों की एक बैठक सिंचाई विभाग के मीटिंग हॉल में आयोजित की गई।
बैठक में किसानों ने अपने अपने क्षेत्र की सिंचाई संबंधी समस्याओं को रखा। सिंचाई विभाग बैठक हॉल में नहर अध्यक्षों की सिंचाई पानी को लेकर के एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में प्रत्येक महीने की 10 तारीख को आयोजित होने वाली नहर अध्यक्षों की बैठक आज सिंचाई विभाग के प्रांगण में आयोजित की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नहर अध्यक्षों ने बताया कि बैठक में नहर अध्यक्षों तथा किसानों ने अपने अपने क्षेत्र की सिंचाई संबंधी समस्या का उल्लेख किया। इस दौरान कुछ नहर अध्यक्षों ने ऑफिस में संसाधनों के अभाव की शिकायत की, जिसे सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता के सामने रखा गया। इसके अलावा नहर अध्यक्षों ने पूरा सिंचाई पानी, खेतों में खाले सहित अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि आज हुई बैठक में तमाम समस्याओं को नोट किया गया तथा उनको हल करवाने के लिए सिंचाई अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रोजेक्ट चेयरमैन मनप्रीत सिंह के अलावा अन्य नहर अध्यक्षों ने भाग लिया। विभाग अब अपने को 23 तारीख तक पानी देने में सहमत हुआ है। उसके बाद 23/1/2023 तक ये अपने को बंदी दे रहे हैं इनके रेगुलेशन चार्ट के हिसाब से। इसलिए अपने अगली मीटिंग में भी यही मांग रखनी है कि भी अपने 28/3/2023 तक पानी चलना चाहिए। मामला कब आता है कि मामला जब बिजली का बिल आता है ना घर पे, सब लोग लास्ट डेट को ही करते हैं। ये 20 मार्च से 31 मार्च के बीच में मामला सबसे ज्यादा आता है। उसमें सभी में पानी बंद हुआ तो आपको आबेना नहीं मिलेगा। अगर 28 तक पानी अपने लेने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मान लो जी कि अपने मामला 100% ले सकते हैं। हमारा मेन मुद्दा पानी का है। काश्तकारों में जैसे पीछे मीटिंग हुई थी, दिसंबर के अंदर बंदी लेंगे, भाखड़ा की बंदी के बारे में, या जो मार्च तक पानी बढ़ाया जाए, किसानों की फसल पकाव होगी और अच्छी फसल होगी। अगर दिसंबर में अगर बंदी ली जाती है तो किसानों की फसल अध विचरा रह जाएगी, न पकाव में न बिजाई होगी। यही मेन मुद्दा था। बाकी साफ सफाई का था, जैसे नहरों की साफ सफाई ठीक है। ताकि कलेक्टर साहब की मीटिंग होगी, अगली मीटिंग 23 जनवरी से पहले, तो उस मीटिंग में मुद्दा उठाएंगे, मांग करेंगे। पक्के खड़े का जो मुद्दा, जहाँ कई जगहों में भी कच्चे खड़े, दूरी खड़ा जो कच्चा है, उसका मुद्दा भी है। उनको पक्का बनाने के लिए सरकार से निवेदन करेंगे। संगठन के साथ मजबूती के साथ अपना काम करवाएंगे। किसानों के लिए सबसे बढ़िया चैनल यही चैनल है, पानी देने के लिए पक्के खड़ो हो। आज हमारी नए विभाग के प्रोजेक्ट चेयरमैन की हर महीने की 10 तारीख को मीटिंग होती है। उस मीटिंग में हमारे मुद्दे होते हैं, जैसे कोई खाड़ा का है, नक्का का है, या किसी की और कोई समस्या है, सफाई का है, या कोई ऑफिस के प्रति किसी अध्यक्ष को मतलब परेशान किया जाता है, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है। और उसको देखते हुए जिसकी जो समस्या होती है, उस समस्याओं को लेके हम जैसे चीफ साहब के पास जाना होता है, एसपी साहब के पास जाना होता है, सारे अध्यक्ष मिलकर उसके बारे में विचार करके और साहब को देते हैं, जिससे सारी समस्याएं हल हो सके। आज हमारी प्रोजेक्ट चेयरमैन की मनप्रीत सिंह की पहली मीटिंग थी। उस मीटिंग में सारे अध्यक्ष आए हुए थे और अपनी अपनी समस्या रखी। मैन मुद्दे जो इनके ये थे कि एक तो अध्यक्षों के ऑफिस नहीं बने, कुछ के ऑफिस बन गए तो उनके फर्नीचर नहीं है, तो जो फर्नीचर नहीं है तो बैठे कहाँ। या किसान रसीद कटाने के लिए अध्यक्ष एक कुर्सी पे बैठे, किसान आगे खड़ा हो जाए, अगर किसान को बैठने के लिए जगह नहीं देते हैं या वो इज्जत नहीं करते हैं, तो ये तो जो अध्यक्ष बनाए गए वो किसान के बनाए गए ना। हमें सबसे पहली इज्जत किसान की ही करनी ज़रूरी होती है। इसके लिए हमें फर्नीचर है, अलमारी है, कंप्यूटर है, सारा कुछ भी होना चाहिए। तो इन मुद्दों का है। बाकी कुछ समस्याएं जो नहरों की सफाई की थी, लोगों के पास बजट नहीं है, मामला नहीं आ रहा है, तो उस मामले के बारे में ये तय किया गया कि 3 नोटिस दो, अगर फिर भी नहीं भरते हैं बारी काट दो, या किसी के ये लगता है कि मैं नोटिस नहीं दे सकता, पारिवारिक मामला या और है, वो एक्शन एससी के मार्फत देकर अपना कार्रवाई कर सकता है। खाद्य सुरक्षा दल की ओर से दीपावली त्योहार के दृष्टिगत सोमवार से शुद्ध के लिए युद्ध के तहत सघन जांच अभियान शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दीपावली त्योहार के दृष्टिगत सोमवार से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सघन जांच अभियान शुरू किया गया है। सोमवार को पहले दिन एक शिकायत के आधार पर सरस बूथ पर सप्लाई हो रहे घी का सैंपल भरकर प्रयोगशाला भिजवाया गया। इसके अलावा एक अन्य प्रतिष्ठान पर भी सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नवनीश शर्मा ने बताया कि नए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण किया है। उनके कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा दल की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध के तहत सोमवार से सघन अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत
तहत खाद्य सुरक्षा दल ने नकली घी विक्रय किए जाने की शिकायत के आधार पर एक सरस बूथ पर पहुंचकर जांच की। सरस बूथ पर तो घी नहीं मिला। पड़ताल की तो जानकारी मिली कि इस सरस बूथ पर भारत एजेंसी से घी की सप्लाई हो रही है। इस पर उक्त एजेंसी से भी घी के सैंपल लिए गए। एक्ट के तहत सैंपलिंग करवाकर जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया गया। रिपोर्ट में मिलावट की बात सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में गंगुल डेयरी की टीम भी साथ रही। इसके बाद खाद्य सुरक्षा दल की ओर से गुरु नानक स्वीट्स का निरीक्षण किया गया, वहाँ भी सैंपल लिए गए। सीएमएचओ ने बताया कि दीपावली त्योहार तक सघन अभियान जारी रहेगा। रोजाना खाद्य सामग्री का पहचान करने वाले संस्थानों की जाँच कर सैंपलिंग की जाएगी। जी आज हमारे हनुमानगढ़ में नए एफएसओ जय सिंह यादव जी ने आज ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइनिंग करते ही आज से हमने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सघन कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसा कि माननीय कलेक्टर सर के निर्देश थे कि 10 तारीख से ही आपको सघन अभियान दिवाली तक चलाना है, उसी के तहत आज हमारी एफएसओ और जो डेयरी की टीम है वो एक साथ हम एक बूथ पे जो शिकायत प्राप्त हुई थी वहाँ गए थे, लेकिन परंतु वहाँ घी उपलब्ध नहीं था। जहाँ से घी सप्लाई किया जा रहा था उस एजेंसी से हमने घी के सैंपल भरवाए हैं, भारत एजेंसी से, और उसके बाद एक गुरु नानक स्वीट्स से हमने मावे के सैंपल भी कलेक्ट करवाए हैं। तो इसी तरह से प्रतिदिन दिवाली तक, क्योंकि त्यौहार का सीज़न है, तो प्रतिदिन इसी तरीके से सैंपलिंग की कार्रवाई होती रहेगी। और माननीय कलेक्टर सर और हमारे मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत ही संवेदनशील है, तो इसलिए सभी व्यापारी बंधुओं से भी, खाद्य व्यापारियों से भी निवेदन है कि इस तरीके से जो ब्रांडिंग या मिलावट वाली इन चीज़ों से दूर रहें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।